सिया राम पार्वती पते हरे हरे। हरषि चले सुग्रीव तब रामा अंगदादि कपिशाच सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम पार्वती पते हरे हरे। रामानुज आगे करी रामा आए जहाँ रघुनाथ सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम पार्वती पते हरे हरे। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। हे स्वामी देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के बस में है। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नैन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया। हे रघुनाथ जी वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई उन्हें पाते हैं। और तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। यही विधि होत बत कहीं रामा आए बानर जूथ सिया रामा। नाना बरन सकल दिशि रामा देखिए किस बरूथ सिया रामा। जय सिया राम जय सिया राम पार्वती पते हरे हरे। जय जय श्री राम जय राम जय जय राम पार्वती पते हरे हरे। इस प्रकार बातचीत हो रहे थे कि बानरों के झुंड आ गए। उनके रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। शिव जी कहते हैं, हे उमा बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और संद्रय माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी को खोजी। हे भाई महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौटा आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। सुग्रीव के वचन सुनते ही
बचन सुनत सब बानर रामा, जहाँ तहाँ चलाए तुरंत सिया रामा। तब सुग्रीव बोलाए रामा, अंगद नल हनुमंत सिया रामा। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। तज माया से यही परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम जिहाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। सद्गुणों को पहचानने वाले गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी की स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। सबके पीछे पवनसु श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया था तथा अपने सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत राम, सरिता सर गिर खोसिया रामा। राम काज लैलिन मन रामा, बिसरा तन कर छोसिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम महत्व भूल गया है। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उस सब घेर लेते हैं। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिसने सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला।
घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, देख जाए उपवन वर रामा, सर्वविगसित बहु कांज सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पति हरे हरे, मंदिर एक रुचिर राम। बैठी नारी तप पूंज सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वही एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। दूसरे ही सब ने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहां जाऊंगी जहां रघुनाथ जी हैं। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम को चली गई। बद्री बन कहूँ सो गए रामा, प्रभु आज्ञा धरि शीस सिया रामा। और धरि राम चरण जुग रामा, जे बांधत आज ईस सिया रामा। यहाँ विचारहि कपि मन माहि, जीति अवधि काज कछु नाहि। सब मिली कहाही परस पर बाता, बिनु सुधि लाए करब का भ्राता। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय श्री राम जय राम, जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि
दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सूझ नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की। इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों में जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो गए, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्मा अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण बड़ा श्री राम में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतर रामा, सुरमहि गोदिज लाग सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, पार्वती पति हरे हरे। सगुन उपासक संग रामा, राही मोक्ष सब त्याग सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, पार्वती पति हरे हरे। देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्ण बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में सास रहते हैं। इस प्रकार जामवन बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया, आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था, पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, या हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद ने मन में विचार कर कहा, हाँ, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोहि लय जाहु सिंधु तट रामा, देव तिलांजलि ताहि सिया रामा। बचन सहाय करबि मैं रामा, पैहूँ खोजहूँ जाहि सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, पार्वती पते हरे हरे। जय जय
श्री राम जय राम जय। जय जय राम पार्वती पते हरे हरे। उसने कहा मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारे वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्मा मनुष्य शरीर धारण करके उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उग आएंगे। चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी है। वहाँ स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती है। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी है। मैं देखा हूँ तुम नाही सिया रामा, गिरधि दृष्टि अपार सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, पार्वती पते हरे हरे। बूढ़ भयो नत करते रामा, कछुक सहाय तुम्हार सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम पार्वती पते हरे हरे। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पांख का बेहाल था, पांख उगने से सुंदर हो गया। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिर चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया।
ऋक्षराज जामवन कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा। जब खड़ाड़े खड़ के शत्रु श्री राम वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता। बलि बांधत प्रभु बाढ़े रामा, तो तनु बरनी न जाय सिया रामा। उभय घरी महोदय रामा, सात प्रदीक्षण धाय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। किंतु मैंने दो ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर को की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवन ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। ऋक्षराज जामवन ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, कहे ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माहे, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयउ पड़वाता कारा। ऋक्षराज जामवन ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखे हो। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हेता तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तेरा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। सहित सहाय राव नहीं मारे, आनहु हाथ कोट उपारी। जामवंत मैं पूछहु तोहि, उचित सिखावनु दीजहु मोहि। जगत में कौन सा ऐसा कठिन है जो हेता तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बन, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित
मुझसे सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवंत ने कहा, इतना करहु तात तुम जाए, सीता ही देख कहाई सुधि पाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपि सेना। हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आवेंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। कपि सेन संग संहार निश्चर, राम सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदादि मुनि भगवान के तीनों लोकों का पवित्र करने वाला सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुनाथ जी के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाते हैं। भव भजन भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनी है जे नर अरुनाथ। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहित तेरा। श्री रघुनाथ जी का यश भव जन्म मरण रूपी रोग को अचूक दबा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिसरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। काम कोटि शोभा अधिक रामा, नीलोत पल तन श्याम सिया रामा। जातु नाम अघ खग बधिक रामा, सुनिए तासु गुण गाम सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा